जल इन तत्वों में समता बनाए रखना, गुरुवर दिल में बसे हो बसे रहना, सतगुरु दिल में बसे हो बसे रहना, गुरुवर दिल में बसे हो बसे रहना। ईश्वर अल्लाह देवी देवता, ईश्वर ईश्वर अल्लाह देवों से हट कर, ईश्वर देवों से हट कर मुझे आत्म स्थिर बनाए रखना, गुरुवर दिल में बसे हो बसे रहना, सतगुरु दिल में बसे हो बसे रहना। कहत ही सामल सुनो मेरे भक्तों, कहत ही सामल सुनो मेरे भक्तों, गुरु के चरण में लगे रहना, सतगुरु दिल में बसे हो बसे रहना, गुरुवर दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु गुरुदेव के जब आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है और वो संकेत कर देते हैं, गुरु का मार्ग संकेत करने का है, चलना आपको ही है। और जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो मेरे ही अंदर, कहते हैं कि गुरु भी अंदर है और ज्ञान भी अंदर ही है, उस ज्ञान का दर्पण दिखा देते हैं। गुरु के सामने जब आप आते हो तो गुरुदेव आपके अंदर के एक एक अवगुण को निकालकर दिखाकर, जैसे दर्पण के सामने पहुंचते ही हम बाल संभालने लगते हैं, आंखों में कोई गंदगी है वो निकालने लगते हैं, इस चेहरे को साफ करने लगते हैं, वैसे ही सद्गुरु के सामने जाकर भी मुझे अपने अंदर के अवगुण निकालने हैं। और अंदर के अवगुण क्या भरे हुए हैं? पहले तो अवगुण यही व्यसन है, जिन व्यसनों के कारण, कोई जिह्वा के व्यसनों के कारण, कोई रूप के व्यसनों के कारण, कोई स्वाद के व्यसनों के कारण, कोई स्पर्श के व्यसनों के कारण इस शरीर में ही उलझा हुआ है। अंदर आत्मदर्शन तो बात की बात है, भोजन से लेकर उठने बैठने रहने खाने पीने के ये सारे व्यसन लगे हुए हैं। लेकिन अभी महाराज जी ने भी संकेत किया था, साहब जी ने, कि जो साधु या ग्रस्त या साधक सावधान है अपने उन अवगुणों के प्रति कि हम किधर जा रहे हैं, मेरे अंदर किन वासनाओं की अधिकता हो रही है, तो जब गुरुदेव के सामने पहुंचते हैं तो मुझे होश आ जाता है कि मुझे किस मार्ग पर जाना है और किस मार्ग को पकड़ना है और किसको छोड़ना है। सबसे प्रथम तो यही है कि अपने व्यसनों को दूर करते हैं हम, फिर ज्ञान के अंदर ज्योति जगाते हैं, उन ज्ञान के गुणों को ग्रहण करते हैं जो मेरे वास्तविक गुण हैं, दया क्षमा संतोष विवेक विचार, ये वास्तविक हमारे ये गुण हैं। हम यदि इन गुणों में अपना जीवन जी रहे हैं तो ऐसे साधक के लिए तो कुछ ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। वो अपने मन इंद्रियों से हटकर वो आत्म स्वरूप में जीने लगता है। और इसके लिए आपने हमारा सत्संग सुन लिया, अंतःकरण में याद भी कर लिया, लेकिन ये कोई रटने का विषय नहीं है, इसमें उतरना पड़ेगा, या तो साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा,
आत्म स्थिरता के द्वारा उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ बैठने का अभ्यास करते हैं कि आप 3 घंटे बैठ सकते हो। जब हम एकाग्रचित, हमारी इंद्रियों पे हमारा बस है, फिर हम अपने मन को, कि मन का ये अभ्यास है कि संकल्प विकल्प प्रतिक्षण उठाना ही उठाना है। सोते समय वो स्वप्न देखता है और जागृत में वो संकल्प विकल्प उठाता रहता है। अब ध्यान के द्वारा, हम एकाग्रचित के द्वारा इस मन को रोकते हैं कि ये मन एक जगह रुकता भी है कि नहीं। और मन तभी रुकता है जब वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ये मन की तरंग ही तो है। पानी में जब तक तरंगे हैं आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है, और जब पानी स्थिर हो जाता है उस वक्त आप कहेंगे कि इसमें तरंग कहाँ चली गई। तरंग किसी ने उठा के पानी से कहीं दूसरे डिब्बे में बंद कर दी है या जेब में डाल ली है, कहाँ गई तरंग। जब हवा का प्रवाह कम हुआ, तरंग अपने आप खत्म हो गई। वैसे ही हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी संगत के द्वारा वासनाओं का प्रभाव कम हुआ और मन स्थिर हुआ, और उस मन को आत्मा में स्थिर करने के लिए ही ये सत्संग, सद्गुरु, स्वाध्याय इत्यादि साधन बनाए हैं, जिन साधनों से हम उस जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कुछ इससे पहले 1-2 बातें हैं कि जो बराबर व्यक्ति व्यसनों को इस्तेमाल करता है, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, आप ये मान लीजिए उसका मन स्थिर नहीं होगा। जो जानवरों का मांस खा के अपने पेट को कब्रिस्तान बनाता है, उसके मन में सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार आना बहुत ही मुश्किल है। किसी 1000 में एक का उदाहरण भले ही आप सुना दें। जानवरों की जैसी वृत्ति होती है, यदि उस मांस को हम खाते हैं तो हमारी वृत्ति भी वैसी बनेगी। यदि हम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, आपको पता है एक झूठ के छुपाने के लिए मुझे उसके पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है, और अब 100 को छुपाने के लिए आप बताइए अनगिनत झूठ बोलना पड़ेगा। हम स्वयं उन झूठ की बातों में इतने दब जाते हैं कि जीवन भर निकल ही नहीं पाते। चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी भी स्त्री को या पुरुष को कुदृष्टि से देखना, उसी का चिंतन करना, और वो चिंतन कर रहा है स्त्री का, चिंतन कर रहा है वो पुरुष का, और गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ, वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों को अपने से दूर करना है। शीश गुरु के चरण में नवा करके देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। शीश गुरु के चरण में नवा करके देख, मतलब ये अहंकार किसी संत सदगुरु के सामने समर्पित होकर तो देखो, घमंड को मिटा करके देखो, फिर कैसा गुरुदेव क्या चमत्कार करते हैं। तेरे मन में भरा विषयों का ये रस, सत्संग में न बंधे लगा तेरा मन। विषयों का भरा तेरा मन में ये रस, सत्संग में न बंधे लगा तेरा मन। गुरु के रूप का रस तो पी करके देख। विषयों का चिंतन करते उसकी बजाय हम संतों की वाणी का चिंतन करें। संत हम यही अकेले में बैठ के करें कि वहां मंच लगा था, फलाने फलाने संत आए थे, उन्होंने ये वाणी बोली थी। रूप सतगुरु का हर वक्त हृदय में देख, तेरे अब गुण सभी फिर निकल जाएंगे। शीश गुरु के चरण में नवा करके देख। लेकिन हम करते क्या रहे,
रातों को नींद में ही गंवाता रहा, दिन भर दीनों के दिल को दुखाता रहा। दीनों यानी गरीब को, निर्मल को, पैसे वाले को या अमीर को या ताकतवर के पास से भी नहीं निकले। उसने मार भी दिया, धक्का भी मार दिया तो अपनी तरफ से हाथ जोड़ लिए, लेकिन अपने से जो दीनहीन गरीब था उसको सताते रहे। रातों को नींद में ही गंवाता रहा, दिन भर औरों के दिल को दुखाता रहा। कभी औरों के काम तू आकर के देख, ये आध्यात्मिक की तरफ जाने की सीढ़ियां हैं। कभी औरों के काम तू आकर के देख, सुख से हृदय तेरा फिर ये भर जाएगा। शीश गुरु के चरण में नवा कर के देख। और दोष औरों में हर वक्त लगता रहे, खुद को ऊंचा सभी को तो नीचा कहे। हे मनुष्य, हे संसार के प्राणियों, जब भी कहीं झगड़ा होता है, चाहे परिवार में हो, पिता पुत्र में हो, सास बहू में हो, देवरानी जेठानी में हो या गुरु शिष्य में हो, दोष औरों में हर वक्त लगता रहे, खुद को हम तो सही है। आप दोनों पक्षों से बात करो तो वो कहेगा हम तो सही है, फलाना गलत है। खुद को ऊंचा सभी को तो नीचा करे, कभी खुद को भी दोषी बना करके देख। तू एकांत में भी ये सोचेगा कि आज फलानी जगह लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, बहस हुई, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। यदि एकांत में भी आपने ये महसूस किया तो सामने वाले के पास आपकी वाइब्रेशन किरणें पहुंच जाएगी, वो अपने आप उसका भी मीटर गिर जाएगा, मन में वो कटुता खत्म हो जाएगी। कभी खुद को भी दोषी बना करके दे, तेरे अवगुण सभी फिर निकल जाएंगे। शीश गुरु के चरण में नवा करके दे। सतगुरु के लिए लगन दिल में लगी, शामल सतगुरु से बढ़कर न कोई कहीं। यदि ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए आपके अंदर लगन है तो सदगुरु से बढ़कर आपको सरल, सहज, अतिशीघ्र मार्ग बताने वाला कोई साधन नहीं है। पुस्तकें भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन उनके भी अर्थ को समझने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ता है और जाना ही चाहिए। सतगुरु के लिए लगन दिल में लगी, शामल सतगुरु से बढ़कर न कोई कहीं। रूप हर वक्त सतगुरु का हृदय में देख, दुख जीवन के सब तेरे टल जाएंगे। शीश गुरु के चरण में नवा करके देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। तो जो इस भजन में बातें बताई हैं, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ और जीवन शुद्ध पवित्र होगा। तो ये हमारे गुरुदेव का वाक्य था। वो अक्सर कहते थे कि सदगुरु के लिए तुम्हें तड़पना, भटकना, भागना नहीं पड़ेगा। वो पता नहीं कहां से घूमते हुए आपके दरवाजे पे आ जाएंगे और आप उन्हें पहचान लोगे, और पहचानते ही और समर्पित होने की बात है। अभी कुछ देर पहले एक फौजी साहब से बात हो रही थी, तो हमने उनसे यही कहा कि फौजी लोग देश के प्रति, अपने बॉस के प्रति इतने समर्पित होते हैं, किंतु परंतु नहीं करते। हेलो सर, यस सर। और वही लोग यदि सदगुरु के प्रति भी समर्पित हो जाएं तो उन्हें ज्ञान या मुक्ति मोक्ष मिलने में देर नहीं लगती। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देंगे। इस सभा में बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, भक्त, साधक, दूर दराज से आए हुए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मंचासीन सभी संतों को, आश्रम पे जो भी सेवक सेवा कार्य करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित हो, इतने अच्छे भाव से सेवा कर रहे हो, और इस कड़ी को आगे ही बढ़ाते रहना। मुझसे तन मन धन से जो सेवा चाहते हो उन आश्रमों में तो करते ही, हम इस आश्रम के लिए भी तन मन धन से समर्पित हैं। यदि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास कुछ धन
किसी के भी परोपकार में काम आ जाए तो हम अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।